अगर आप वीज़ा ऑफिसर हैं तो आप भी रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि एक बात समझ नहीं आ रही कि कुल जमा पूंजी एक बंदे की सारी ज़िंदगी की वो सिर्फ एक ट्रिप पे लगाना चाह रहा है। देखा जी, कनाडा गच्छी इनको लाई द डैश मार रहा। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम बाजीज़ एंड बाजीज़, ਤੁਹਾਡਾ अपना मेज़बान अली जन्नत ऑल वे फ्रॉम कनाडा। बहुत सारे लोगों के वीज़े रिजेक्ट हुए हैं और कुछ दोस्तों के रिजेक्ट हो भी रहे हैं, और जो लोग नए विज़िट वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए यकीनन ये ख़ास वीडियो होने जा रही है। और वो दोस्त जिनके वीज़े रिजेक्ट हो चुके हैं कनाडा के, वो मेरी इस बात से इत्तेफाक करेंगे। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं कि उन्होंने इस अहम वजह जिस वजह से वीज़ा रिजेक्ट हो रहा है, इस जानिब अगर पहले तवज्जो दी होती तो शायद उनका वीज़ा रिजेक्ट ना होता। 3 मैं मेन पॉइंट्स आज आपसे शेयर करने जा रहा हूं ताकि आप जान सकें कि वीज़ा रिजेक्ट होने की क्या वजह होती है। बेसिकली बहुत सारे लोग कहेंगे जी कि अकाउंट बैंक स्टेटमेंट सही ना होने की वजह से रिजेक्ट हुआ, या कवर लेटर ना लगाने की वजह से, या सही ना करने की वजह से, सही ना लिखने की वजह से रिजेक्ट हुआ, या इसके अलावा बहुत सारे लोगों का ये भी कहना होगा कि शायद हम केस सही तरह से रिप्रेजेंट नहीं कर पाए, इस वजह से हमारा वीज़ा रिजेक्ट हो गया। तो असल वजह क्या होती है? क्योंकि माशाल्लाह से हर बंदा अक्ल व शऊर रखने वाला है, तो आप थोड़ा सा आज की वीडियो में ही जान पाएंगे और देखेंगे, एनालाइज़ करेंगे तो आपको इस बात का इदराक होगा कि यकीनन असल वजह यही है। तो 3 पॉइंट्स हैं जिन पे हमने बात करनी है कि ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी वो क्या चीज़ है, हमारा उससे क्या लेना देना है, और उस पे हमने क्या करना है। दूसरा जो पॉइंट है दैट इज़ यूनिकनेस, बिल्कुल ही अलग थलग। ये कैसे हो सकता है अलग? मतलब कोई चीज़ कैसे हो सकती है, हम अलग कैसे हो सकते हैं बाकी दुनिया से, इस पे भी हमने बात करनी है। और तीसरा ये है कि यूथ जो यंगस्टर्स हैं उनके वीज़े क्यों रिजेक्ट हो रहे हैं, क्या वजह है, क्या बड़ी वजह है कि उनको वीज़ा ग्रांट नहीं हो रहा। तो चूंकि थोड़ी हवा भी चल रही है और धूप भी है, तो कहीं साए में खड़े होकर बात करते हैं। और आप कह रहे होंगे कि देखा जी, कनाडा गच्छी इनको लाई द डैश मार रहा। ऐसा नहीं है, यहाँ पे चूँकि मौसम को समझना पड़ता है आपको। ये जो मैंने ग्लासेस पहनी हुई हैं ये मौसम की वजह से, क्योंकि यहाँ पर कनाडा में ख़ास करके जो एशियंस हैं उनके साथ मसला ये होता है कि यहाँ आकर मौसम की हिद्दत और शिद्दत को बर्दाश्त नहीं कर पाते, मौसम को समझ नहीं पाते। इस वजह से बहुत सारे लोगों का यहाँ के टिकट आगे का भी हो जाता है। तो असल मसला यही होता है कि हम मौसम को समझने में नाकाम रहते हैं। तो टाइम ज़ाया किए बगैर सबसे पहले पॉइंट की तरफ आते हैं। यहाँ पेड़ की छाँव तले खड़े होकर बात कर लेते हैं। पहला पॉइंट है ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी। वो किस तरह से आपने इस्टेब्लिश करना है। वीज़ा ऑफिसर को आपने कन्विंस करना है कि आपका घर यहाँ कारोबार है, आपकी फैमिली है, आपके बच्चे हैं, आपकी वाइफ है, आपके एसेट्स हैं, कारोबार है। तो जाहिर है कनाडा जाने का मकसद, आपको कनाडा जाकर आप वहाँ पर रुकेंगे नहीं, आप वापस आएंगे। एक ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी एक इस्टेब्लिश करनी है आपने, क्योंकि मोर और लेस आप मेरी इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि वीज़ा ऑफिसर की जो बॉटम लाइन होती है, जिन लोगों के वीज़े रिजेक्ट हो चुके हैं वो इस बात से इत्तेफाक करेंगे, वो यही होती है कि हम सेटिस्फाई नहीं हैं कि आप कनाडा जा रहे हैं तो आप वापस नहीं आएंगे। हमें ये लगता है कि आप वापस नहीं आएंगे, इस वजह से आपका वीज़ा रिजेक्ट किया जा रहा है। तो इस लिहाज से आपने अपनी डॉक्यूमेंटेशन करनी है कि एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, एक स्ट्रॉन्ग बाउंडनेस आपकी शो हो सके बैक होम आपकी। इसके बाद दूसरे पॉइंट यूनिकनेस पे आते हैं। आपका टाइम ज़्यादा नहीं लिया जाएगा। आपने ये शो करना है कि आप अपने काम के साथ खुश हैं। यहाँ पर जो आप काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं, कारोबार कर रहे हैं, आप एक खुश ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो आप कनाडा जा रहे हैं तो वहाँ रहने का आपको कोई इरादा नहीं है। अब अपनी फैमिली जो रिलेटिव हैं, कोई चाचा, फुफ्फो, खाला, उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं, जिस मुतालिक ज़ाहिर है आपके पास इनविटेशन होगा। तो आपने ये भी बताना है कि आपका वहाँ जाने का मकसद यूनिक है, लाइक कोई इनविटेशन है आपके पास, या इसके साथ साथ कोई यूनिक पॉइंट आपने शेयर करना है कि कनाडा की नेचर को आप देखना चाह रहे हैं। वो ऐसी ख़ास चीज़ जो आप यहाँ पर अपने मुल्क में नहीं कर सकते, तो आप कनाडा आकर करना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं। तो ये एक यूनिकनेस आपने ढूंढनी है, इसको ज़रा इसके ऊपर काम करना है। देखें, आप मेरी इस बात का जवाब दें कि अगर आपके अकाउंट में 8-10 लाख है और सिंपल आप विज़िट वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं,
एक आप थोड़ा-सा अक्ल से सोचें, क्या आप खुद वीज़ा ऑफ़िसर हों तो किसी को वीज़ा ग्रांट करेंगे कि एक बंदा जिसकी सारी ज़िंदगी उसने जमा पूँजी उसकी यही है कि 8-10 लाख उसके अकाउंट में है, और क्या ये बात अकल को लगती है, समझ आती है कि उसने सारी ज़िंदगी 8-10 लाख बनाया और उसको कनाडा के एक ट्रिप पे खर्च कर देगा? कभी भी नहीं। अगर आप वीज़ा ऑफ़िसर हैं तो आप भी रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि एक बात समझ नहीं आ रही कि कुल जमा पूँजी एक बंदे की सारी ज़िंदगी की वो सिर्फ़ एक ट्रिप पे लगाना चाह रहा है। तो इस लिहाज से आपने वो तमाम तरह के कनेक्शंस डिफ़ाइन करने हैं। यूनिकनेस, मेरा कहने का मकसद ये है कि कोई एक यूनिक पॉइंट आपका होना चाहिए कि आप वो काम यहाँ आकर करना चाह रहे हैं जो आप वहाँ पर नहीं कर सकते। आप अपनी लाइफ़ से खुश हैं, आपका कारोबार है, आपकी जॉब है, बिल्कुल आप सैटिस्फाइड हैं, तो आप सिर्फ़ कनाडा आना चाह रहे हैं ताकि उस चीज़ को आप देख सकें, एक्सप्लोर कर सकें। तो ख़ैर, एक स्ट्रॉन्ग टाइज़ पे आपने काम करना है। इसके बाद यूथ की हम बात करेंगे कि जो यंगस्टर्स हैं जिनकी उम्र 24-25 साल, 26 साल है, उनके वीज़े क्यों रिजेक्ट हो रहे हैं? उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि वीज़ा ऑफ़िसर इसलिए कन्विंस नहीं हो रहा कि आपकी एक तो उम्र कम है, ज़ाहिर है उसकी वजह ये एक ही है कि आप मुल्क से भागना चाह रहे हैं, आप वहाँ से निकलना चाह रहे हैं। ज़ाहिर है 24-25 साल की उम्र में आपने 24 साल की उम्र में आपने 23-24 साल की उम्र में अपनी एजुकेशन मुकम्मल की, तो एकदम से आपके अकाउंट में 8-10 लाख आ गए, तो आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो मतलब कोई बात समझ आ रही है कि ये बच्चा जाएगा तो वापस आएगा डेफ़िनेटली? एक समझ ज़ाहिर है समझ में ये बात नहीं आ रही। तो इसलिए जो यंगस्टर्स हैं उनके साथ ये मसला है, जो नौजवान हैं जो अप्लाई कर रहे हैं, लड़के-लड़कियाँ, उनके लिए ये मसला है। तो उनका क्या हल है कि आपने उस मुतालिक भी एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन शो करना है। लेट्स से आप स्टूडेंट हैं, तो आपकी छुट्टियाँ हैं, तो छुट्टियाँ आप यहाँ गुज़ारने आना चाह रहे हैं, अपनी कोई रिश्तेदार है उनका इनविटेशन है, या कोई भी रेलेवेंट कोई आपके पास इनविटेशन हो, जो मैंने पहली वीडियो में बताया था, वो आप देख सकते हैं कि आपके पास ख़ास पर्पज़ होना चाहिए आने का। उस पर एक डिटेल वीडियो है, तो उस मुतालिक आप बता सकते हैं। देखिए, अगर एक स्टूडेंट है, उसने जाके आगे 10वें महीने में अपना सेमेस्टर स्टार्ट करना है या 11वें महीने में, अभी उसका सेमेस्टर फ्रीज़ है या समथिंग, या छुट्टियाँ हैं, तो एक बात समझ आ रही है कि उसने वापस आके अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना है। या तो वो एक बहुत अमीर कबीर है, उसके पास स्टेटमेंट है, सारी कुछ है, मतलब पैसे हैं उसके पास, तो ज़ाहिर है तो उसका वीज़ा ग्रांट होगा। लेकिन ऐसे ही हम सोचें कि अभी एजुकेशन कंप्लीट की, 24-25 साल उम्र है, अकाउंट में 10 लाख डाले और वीज़ा के लिए अप्लाई कर दिया और वीज़ा ग्रांट हो जाएगा? नहीं ग्रांट होगा। अगर आप वीज़ा ऑफ़िसर होंगे तो आप नहीं ग्रांट करेंगे। क्यों? कि यही वजह है कि आप उस कनेक्शन को सही तरह से एस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे, आप उसको साबित नहीं कर पा रहे। तो आप इन चीज़ों पर गौर करें और अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो अप्लाई कर रहे हैं। यकीनन उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी ये वीडियो। उनको कमेंट में टैग करें और यूट्यूब पे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। बहुत शुक्रिया।